हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मैं कोई व्लॉग बनाने वाली नहीं हूँ। मैं आज अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करूँगी आपसे। वो बातें ये हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं, है ना। और इन 3 सालों में मैं बता नहीं सकती मैं कितना कुछ देख चुकी हूँ। और इन 3 सालों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ। मतलब यार, समझ में नहीं आता ऐसा क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आता कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मेरे अंदर ही कमी है, या पता नहीं किसकी क्या ऐसा हो गया जो इतना सब कुछ होता जा रहा है। पहले जब शादी होके आई थी तो उसके 1 साल बाद ही मेरे जो जेठ थे उन्हें उन्हें सुसाइड कर लिया था। उनका आपस में पति पत्नी का किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद में अब 1 साल हो गई, कई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा था। फिर मेरी सास है ना, उनको कैंसर हो गया। उनका इलाज करवाया। हम लोग बहुत परेशान रहे, मेरठ में रहे हम। और बहुत मतलब वो समय ऐसा था जहाँ हम लोग जहाँ रहे थे ना, वहाँ ना खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी ठीक से, क्योंकि वो एक गांव था। मेरठ के पास कोई मसूरी गांव है, हम लोग उधर रहते थे। तो वहाँ एक हॉस्पिटल था वेलेंटिस, वहाँ उनका इलाज करवाया था। अब मैं रहती हूँ इटावा में और मेरठ में हॉस्पिटल था, तो सोचो कितनी परेशानी होती होगी। फिर हम लोगों ने वहाँ एक रूम लिया था रेंट पे, जहाँ वहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता था। और इतनी व्यवस्था थी नहीं कि खुद बनाएं खुद करें, क्योंकि यार वहाँ उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, कभी डॉक्टर भर्ती कर रहा है, कीमो चढ़ रही है, सिकाई हो रही है, तो इतना ज़्यादा परेशान रहते थे जिसकी कोई हद नहीं। और जब उनको कीमो चढ़ती थी ना, तो उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कीमो चढ़ने के बाद। और जब सिकाइयाँ चालू हुई, फिर उसका जब उनको सिकाइयाँ दी जाती थी, सिकाइयाँ चली थी, कीमो चली थी, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती थी। तो हम बहुत परेशान रहते थे, उनमें ही लगे रहते थे, तो इतना कोई वो था ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे वहाँ हम लोग लगभग 1.5-2 महीने रहे होंगे। तो वो महीने हम लोगों ने कैसे काटे हैं। उसके अलावा फिर चलो, फिर डॉक्टर ने जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो डॉक्टर ने ठीक है सब कह दिया था कि अब ठीक है, अब इनको ले जाओ, फिर दोबारा से पेट सिटी होगा तो चेक करवाने आना। हम लोग फिर कुछ दिन बाद पेट सिटी करवाने गए, तो अब विश्वास नहीं मानूंगे, सब कुछ नॉर्मल निकला। कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका था। महीने 2 महीने बाद जब पेट सिटी हुआ उनका, एक तो 15 दिन बाद हुआ था, फिर एक और हुआ था। तो जब वो पेट सिटी हुआ तो बिल्कुल कैंसर सही हो गया था, बिल्कुल सब कुछ सही हो गया था। लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, नवरात्रि के टाइम पे 10वीं वाले दिन उनको अटैक पड़ गया गैस का, जिसमें वो एक्सपायर हो गई। कोई बात नहीं, अभी 5-6 महीने पहले वो एक्सपायर हो गई। और अभी 5 महीने हो ही पाए थे कि इनकी जो मेरे ससुर हैं उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वैसे कोई तबीयत ख़राब नहीं रहती थी, और सब नॉर्मल था। उनसे पूछो भी भाई क्या दिक्कत है, तो वो कहते थे नहीं ठीक है, बस गैस की दिक्कत हो रही। उनको सांस की बीमारी पहले से ही थी, और बहुत सारी बीमारियाँ उनको पहले से ही थी, जैसे थायराइड हो गई थी अभी, और सांस की दिक्कत थी, और कई सारी बीमारियाँ थी, बीपी की दिक्कत भी थी। तो उनका वो ट्रीटमेंट चलता रहता था रोज़ वाला। अभी उनको कुछ दिन से पोटी नहीं हो रही थी, पेट बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में हम लोग सोचा कि इटावा में दिखाने से अच्छा है कि सीधा आगरा ही दिखा लेते हैं, जबकि इटावा में भी अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन इटावा में दिखाया तो डॉक्टर कह रहे थे इनके पेट में छाले हैं, लेकिन बाद में पता चला उनके पेट में छाले नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ से अच्छा है वहीं दिखा लेते हैं। जब वहाँ पहुँचे आगरा में, तो जिस डॉक्टर के पास जा रहे थे, हम लोग गए थे विवेक अग्रवाल के पास। तो विवेक अग्रवाल मिला नहीं उस दिन, बाहर था वो। संडे के दिन गए थे, अगले संडे को, जो संडे अभी निकल गया है उस संडे को गए थे। फिर उसके बाद में वो विवेक अग्रवाल मिला नहीं था। तो हमने सोचा कि यार चलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर रावत का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है। मैंने उसकी रेटिंग भी चेक करी थी, बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग भी दे रखी थी। लेकिन आप विश्वास मानो, वो हॉस्पिटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पता है, मैं मरीज को लेके मेरे अपने ससुर को लेके मैं सुबह पहुँच गई थी 9 बजे, और उनकी जांच करवाते करवाते ही 6 बज गए थे। वहाँ अमीना भी लगवाया गया था, तो उनको पॉटी हो गई थी। फिर उसका तो उसने मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं करेंगे, आप ना पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, आप वहाँ दिखाओ, हम वहीं विज़िट करते हैं, वहाँ हम आपको दिखाएंगे, वहाँ आपको देखेंगे। भाई कोई बात नहीं, हम लोगों को वहाँ रेफर कर दिया। हम लोग वहाँ पहुँचे शाम को 6 बजे। उसने एक दवाई लिख के दी थी,
दवाई ने एक बोतल लिख के दी थी 1.5 वाली, जो बोला था कि इनको ना तुरंत लगवा देना। जब वहाँ पुष्पांजलि हॉस्पिटल पहुँचे तो भाई वहाँ सारी डिटेल ही भरी जा रही थी। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि बोतल लगवाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। जनरल वार्ड में डाल दिया, फिर उसके बाद में आईसीयू में जैसे तैसे वो हुआ। 8 बज गए, 2 घंटे तक तो वो जनरल वार्ड में ऐसे ही पड़े रहे थे। फिर उसके बाद में जब मुझे गुस्सा आया, मैंने उन पर चिल्लाया, तो उसके बाद में फिर उन्होंने आईसीयू में भर्ती करा उनको। आईसीयू में डॉक्टर ने, आप ये मानो 11 बजे दवाइयाँ मंगाई गई थी मुझसे, 11 बजे। आप ये समझो जिस डॉक्टर ने 6 बजे बोला कि इनको ये जो बोतल है वो अभी लगवा देना, और वो दवाई 11 बजे लग रही है, तो मरीज़ की हालत क्या होगी आप खुद सोचो। 11 बजे दवाइयाँ मंगाई गई, आईसीयू में जाने नहीं दिया गया, बिल्कुल भी देखने नहीं दिया गया। रात में ना 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे वो डॉक्टर ने एक नर्स बाहर आई आईसीयू से। हम लोग वहीं बाहर बैठे थे, सब इंतज़ार कर रहे थे यार कि मतलब डॉक्टर आए और बोले कि हाँ अब वो ठीक है। यार हम लोग बार बार उनसे कह रहे थे हम लोग दिखा दो, लेकिन ये लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे नर्स आई कि जो उनके साथ में है, पेशेंट के साथ में, वो सारे अंदर आ जाए। जब हम लोग अंदर गए ना तो उनके अंदर कुछ भी नहीं था, और डॉक्टर नॉर्मल एक बात कह रहा था कि उन्होंने सांस रोक ली है। यार कोई भी इंसान अपनी सांस क्यों रोकेगा, और अगर मान लो रोक भी ली तो तुम कहाँ थे? तुम्हें तो देखना चाहिए था। और जब तुमने दवाइयाँ ही चालू नहीं करवाई, बाद में तुम कह रहे हो कि हाँ हमने तो देखो चालू कर दी थी। तुमने भाई 11 बजे दवाई मंगाई थी, फिर उसके बाद तुमने चालू करी थी। यार मतलब इतना, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अपने मरीज़ को पहली बार तो आईसीयू में लेके बिल्कुल भी ना जाए, और अगर लेके जा रहे हैं तो ऐसी जगह लेके जाए जहाँ आपको मरीज़ को देखने दिया जाए। ये पता है ये इलीगल है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, डॉक्टर कह रहा था आप मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ नर्स ने अंदर ही नहीं जाने दिया। गार्ड भी खड़े कर रखे, साले बहस और करते हैं, वो जाने तो देते ही नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, इन 3 साल में 3 लोग मर चुके हैं मेरे घर में। एक तो पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता, भगवान जाने। अब कोई भी नहीं रह गया घर में, पूरे घर में बस हम दोनों ही रह गए हैं, मैं और मेरे पतिदेव, बस, और कोई भी नहीं रह गया। समझ में ही नहीं आता यार कैसे कटेगा। अब गैस आगे की बात ना अगली वीडियो में करेंगे, और कुछ जानना हो तो बताना। बाकी बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।